जब बीमार पिता को बेटे ने जोरदार थप्पड़ मारकर भेजा वृद्धाश्रम, तब पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि बेटे बहू के होश उड़ गए। मन में उदासी, आंखों में नमी और जिंदगी में खालीपन सा लिए रामचरण जी वृद्धाश्रम के कमरे में बैठे हुए हैं। रामचरण जी अभी महीने भर पहले ही वृद्धाश्रम में आए। उनका इधर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बार बार अपने परिवार को याद कर रहे हैं, अपने पोते को याद कर रहे हैं। वे अपने मन से पोते की मोह को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों की नमी छलक कर उनके गालों पर गिर जाती है। अपने परिवार को बहुत याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस हालत में वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया था। उस दिन को वे आज भी नहीं भूल पा रहे हैं और सोचने लगते हैं, जरा सी ही तो बात थी जो बेटे और बहू ने घर में इतना कलेश किया था। और उस दिन को याद करने लगते हैं। बेटा जब ऑफिस से आता है, रामचरण जी अपने बेटे से कहते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो बेटा गुस्सा होकर कहने लगता है, तुम्हें तो जरा जरा सी बात पर बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। अरे तो क्या अब रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर पाए। और तुम तो घर पर बिल्कुल निठल्ले बनकर बैठ गए हो, कुछ भी नहीं करते हो। तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हम ही देखते हैं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी करते हैं। बेचारे रामचरण जी अपने बेटे की बात सुनकर अपने कमरे में आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोता आता है और कहता है, दादाजी मैं पापा मम्मी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, हम लोग बाहर से खाना खाकर आएंगे। मम्मी ने कहा है आपके लिए सुबह की 2 रोटी रखी है, चाय से नमक लगाकर खा लेना। और बेटे बहू मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। रामचरण जी को यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास ना ही पैसे हैं और ना ही समय, लेकिन अपने लिए पैसे भी हैं और समय भी। 3 से 4 घंटा मूवी देखने में लगा सकता है, लेकिन मुझे घंटे भर के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। इसी बात को सोचते रहते हैं। तब तक रात को 12 बजे तक उनका बेटा विनय और बहू भी घर पर आ जाते हैं। पोता तो रास्ते में ही सो गया था, इसलिए विनय कमरे में उसको जाकर लिटा देता है। रामचरण जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुमने तो कहा था तुम्हारे पास समय ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए 4 घंटे का समय है। अपने बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है। रामचरण का इतना कहना था कि बेटे ने अपने पिता के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की? अपना कमाता हूँ, अपना खर्च करता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ और मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हो। चुपचाप से एक कोने में पड़े रहो, नहीं तो इस घर से निकाल दूंगा। इतना पिता का अपमान कर विनय अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन रामचरण जी तो अपने बेटे द्वारा दिए